इसमें बड़ा पार्ट है, मालूम है कितना पार्ट है इसमें? बता सकता है कोई इसमें क्या क्या पढ़ना है? सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत बहुत बड़ा है, लास्ट है। इसमें पढ़ना है एपी, ठीक है, फिर अर्थमेटिक मीन्स, जीपी ज्योमेट्रिक मीन्स, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन्स, फिर है सम स्पेशल सीक्वेंसेस है, वो बहुत बड़ा वास्ट पार्ट है। फिर एएमजीएम से कनेक्टेड कुछ इनइक्वलिटी है, वो भी पढ़ना है। बड़ा लेंदी पार्ट है, बड़ा पार्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीक्वेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं, हम लोग डिफिनीशन समझ लेते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो दो टर्म होता है, पहले ये समझ लो, एक होता है सीक्वेंस और एक होता है प्रोग्रेशन। एक होता है सीक्वेंस, एक होता है प्रोग्रेशन। एक होता है सीक्वेंस और एक होता है प्रोग्रेशन। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई बता सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है? सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या है? सीक्वेंस जैसे हमने लिखा 2, 3, 5, 7, 9, 13, ये जो है ना, ये आइटम, इसको हम सीक्वेंस बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सीक्वेंस हो या प्रोग्रेशन हो, फिर टर्म्स की बात होती है। जैसे यहाँ पे इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म जो है 2 है, सेकेंड टर्म जो है 3 है, थर्ड टर्म 5 है, फोर्थ टर्म 7 है, नाइन्थ टर्म का वैल्यू फिफ्थ टर्म का वैल्यू 9 है, सिक्स टर्म का वैल्यू 13 है। इस तरह से टर्म्स है। लेकिन प्रोग्रेशन में क्या होता है? प्रोग्रेशन में जैसे आपने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से लिखा तो ये एक प्रोग्रेशन बन गया, ठीक है, ये एक प्रोग्रेशन बन गया, ठीक है। इसको हम सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, इसको भी हम सीक्वेंस बोल सकते हैं, ठीक है। बट ये प्रोग्रेशन भी कहा जाएगा, लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं कहा जाएगा। प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस के टर्म्स को जब आप एक डिफिनिट रूल फॉलो कराते हैं ना, सीक्वेंस के टर्म में अगर एक डिफिनिट रूल फॉलो करता है तो उसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। और सीक्वेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। टर्म्स का अरेंजमेंट अगर आपने किया है तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। और प्रोग्रेशन में क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स विथ ए डिफिनिट रूल फॉलोड बाय ए डिफिनिट रूल। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? बताओ, सीक्वेंस में क्या होता है? टर्म्स का आपने अरेंजमेंट कर दिया, वो सीक्वेंस हो गया। प्रोग्रेशन में क्या होता है? टर्म्स का अरेंजमेंट किया, लेकिन एक डिफिनिट रूल को फॉलो करते किया, तो वो बन जाता है क्या? प्रोग्रेशन। समझ में आ रहा है? तो लिख लो, सीक्वेंस का डेफिनेशन लिख लो। अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स कॉल्ड सीक्वेंस। प्रोग्रेशन क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स इन ए डिफिनिट, अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स फॉलोड बाय ए डिफिनिट रूल। लिख लिया, सीक्वेंस का डेफिनेशन लिख लिया। अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स, अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। और प्रोग्रेशन में क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स फॉलोड बाय ए डिफिनिट रूल। अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स फॉलोड बाय ए डिफिनिट रूल। देखो यहाँ पे एक डिफिनिट रूल बन रहा है क्या? देखो हर एक टर्म के बीच एक डिफिनिट रूल आ रहा है। दूसरा टर्म पहला टर्म में 2 जोड़ने से आ रहा है क्या? तीसरा टर्म दूसरा टर्म में 2 जोड़ने से आ रहा है। चौथा टर्म तीसरे टर्म में 2 जोड़ने से आ रहा है। पांचवा टर्म चौथे टर्म में 2 जोड़ने से आ रहा है। बताओ, आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे एक डिफिनिट पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे एक डिफिनिट पैटर्न फॉलो हो रहा है। बट यहाँ देखोगे ना, 2, 3, 5, 7, 9, इसमें क्या पैटर्न है? 13। यहाँ चलो 1 बढ़ गया, यहाँ तुम्हारा 2 बढ़ गया, फिर यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ फिर 2 बढ़ गया, फिर 4 बढ़ गया। कोई एक डिफिनिट पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? बताओ। हाँ, तो इस तरह के फोटो को हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। अगर टर्म्स को आपने लिखा है ना, टर्म्स को अगर आप टर्म्स के फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो वो सीक्वेंस है। और लेकिन अगर टर्म्स एक डिफिनिट पैटर्न को फॉलो करता है
एक डिफरेंट रूल को फॉलो करता है बेटा, तो वो हो जाता है प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं एवरी प्रोग्रेशन इज सेड टू बी सीक्वेंस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर एक प्रोग्रेशन सीक्वेंस तो बनेगा बट हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। तो लिख लीजिए नोट में, एवरी प्रोग्रेशन इज सेड टू बी सीक्वेंस, एवरी प्रोग्रेशन इज सेड टू बी सीक्वेंस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एवरी प्रोग्रेशन इज सेड टू बी सीक्वेंस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये समझ में आ रहा है बात? हर एक प्रोग्रेशन को सीक्वेंस बोल सकते हैं बट हर एक सीक्वेंस को प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते। ठीक है, अब टर्म्स जो होता है ना, वो टर्म्स की बात करते हैं। तो टर्म्स जनरली डिनोट किया जाता है, जैसे आपने लिखा T1, T2, T3, T4, T5, इसको हम लोग सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म बोलते हैं ना, फर्स्ट टर्म, इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस का सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म। टर्म्स को जनरली हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? T1 से, T2 से, T3 से, T4 से। अगर आपसे कोई पूछे इसमें T4 का वैल्यू बताओ, तो इसमें T4 का वैल्यू क्या रहा है बताओ? A कह रहा है क्या? अच्छा, इसमें अगर आपसे कोई पूछे T5 बताओ, तो इसमें T5 का वैल्यू क्या रहा है? 9 आ रहा है क्या? तो आपने सीक्वेंस समझ लिया, प्रोग्रेशन भी समझ लिया। अब बात करते हैं सीरीज। सीरीज क्या होता है? सीरीज क्या होता है बता सकते हो बेटा? सीरीज क्या होता है? सीरीज क्या होता है बेटा? सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स आपने लिखा है वो सारे को अगर आप ऐड कर देते हैं तो वो सीरीज बन जाता है। एक सीक्वेंस के हर एक टर्म को ऐड करने से क्या बन जाता है? सीरीज बन जाता है। तो देखिए सीरीज का डेफिनेशन क्या हो गया? एडिशन ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, एडिशन ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, एडिशन ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। इस सीक्वेंस के हर एक टर्म को ऐड करने से क्या होता है? सीरीज बन जाता है। यानी कि सीरीज का शकल क्या होगा बताइए? T1, T2, T3, T4, T5, ये सारे का अगर सीरीज बनाना है तो कैसे बनाएंगे बताओ? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, इस तरह से सीरीज बन जाएगा। तो सीरीज का शकल क्या होता है? लिख लो, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, इस तरह से डॉट 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 फॉर्म ए सीरीज। ये क्या बन जाएगा? ये सीरीज बन जाएगा। यानी कि हर एक टर्म के बीच अगर कॉमा लगा है बेटा, कॉमा 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 करके लगा है, तो बेसिकली ये प्रोग्रेशन है या सीक्वेंस है। लेकिन अगर टर्म्स के बीच अगर प्लस प्लस का साइन आ गया तो वो क्या बन जाता है? सीरीज बन जाता है। जैसे अगर हमने लिखा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, इस तरह से। तो बताओ ये किस चीज का सवाल है? सीक्वेंस का सवाल है या सीरीज का सवाल है? हाँ, ये सीरीज का सवाल है ना, ये सीरीज का सवाल। तो तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया क्या? तो समझ में आ रहा है? बताओ तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया? सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज में अंतर समझ में आ गया। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी।
अच्छा एक और चीज समझ लो, टर्म्स हमेशा नेचुरल फॉर्म में पढ़ा जाता है। किसी सीक्वेंस में 0th टर्म नहीं होता है, किसी सीक्वेंस में -3rd टर्म नहीं होता है, -4th टर्म नहीं होता है। टर्म्स हमेशा किस फॉर्म में पढ़ा जाता है? नेचुरल फॉर्म में पढ़ा जाता है। T1, T2, T3, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखना। अब हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। फुल नाम लिख लो, आपको लिखना है। देखो एपी का डेफिनेशन लिखो। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एपी, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एपी, a sequence is said to be in AP when they increase or decrease by a common constant value. A sequence is said to be in AP when they increase or decrease by a constant value. लिख लिया आपने? A sequence is said to be in AP when they increase or decrease by a constant value. लिखा? The constant value is called common difference of an AP. The constant value is called common difference of an AP. यानी कि AP में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस की बात होती है। ठीक है, AP में क्या होता है? एक कॉमन डिफरेंस की बात होती है। ठीक है, एंड द कॉमन डिफरेंस लिखा, द कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जैसे देखो, अगर यहां पे लिखा 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से लिखा, तो बताओ यहां पे कॉमन डिफरेंस कितने का रहा है? डिफरेंस हमेशा, डिफरेंस कैसे लेते हैं? दो टर्म का डिफरेंस लेना है। एपी पहचानने का तरीका क्या है? सुन लो, एपी पहचानने का तरीका क्या है? दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेना, और डिफरेंस हमेशा लेना सक्सीडिंग टू द प्रीसीडिंग। डिफरेंस हमेशा, डिफरेंस ऑलवेज टेक्स टू कंसेक्यूटिव टर्म्स एंड सक्सीडिंग टू द प्रीसीडिंग। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस आएगा 4 और 2 का, 2 आएगा, 6 और 4 का 2 आएगा, 8 और 6 का 2 आएगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है बताओ? 2 का। कॉमन डिफरेंस को जनरली हम डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल डी से। कॉमन डिफरेंस को जनरली डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल डी से। ठीक है, यानी कि एपी में, इन एपी में बात क्या होगा? इन एपी क्या होगा? दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म बराबर तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म बराबर चौथा टर्म माइनस तीसरा टर्म। अगर ऐसी बात हो रही, दूसरा माइनस पहला टर्म बराबर तीसरा माइनस दूसरा टर्म बराबर चौथा माइनस तीसरा टर्म एंड सो ऑन, इस तरह से अगर बातें होती है तो आप समझ जाओ कि वो प्रोग्रेशन जो है वो एपी में, और वहां पे वो जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डी। अब देखिए यहाँ पे डी का जो वैल्यू है वो 3 तरह का हो सकता है। डी का जो वैल्यू है 3 तरह का हो सकता है। T2 माइनस T1 का वैल्यू पॉजिटिव आ सकता है, T2 माइनस T1 का वैल्यू निगेटिव आ सकता है, T2 माइनस T1 का वैल्यू 0 आ सकता है। यानी कि डी जो है 3 तरह का हो सकता है। डी या तो पॉजिटिव हो जाए, डी या तो निगेटिव हो जाए, या फिर डी 0 हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो लिख लीजिए कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग एपी, कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग एपी। ये ऊपर तीर देने का मतलब क्या हो गया? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एपी। क्या कंडीशन आ जाएगा बताइए? कॉमन डिफरेंस डी शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर कोई पूछे आपसे एपी इंक्रीज कर रहा है, उसका कंडीशन क्या होगा? डी ग्रेटर देन 0। कंडीशन फॉर डिक्रीजिंग एपी, ये तीर नीचे देने का मतलब है डिक्रीजिंग। क्या कंडीशन आ जाएगा बताओ इसका? डिक्रीजिंग एपी का कंडीशन क्या आ जाएगा? डी शुड बी लेस देन 0। कॉमन डिफरेंस 0 से छोटा होगा। एक कांस्टेंट एपी होता है, कांस्टेंट एपी। कांस्टेंट एपी में क्या होगा ना, एक ही वैल्यू बार बार आते रहेगा। कांस्टेंट एपी,
कांस्टेंट एपी के लिए आपका डी जो है ना वो 0 आ जाएगा। अगर आपका एक प्रोग्रेशन का हर एक टर्म इक्वल हो जाए ना, अगर एक प्रोग्रेशन का हर एक टर्म का वैल्यू इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट एपी। उस सिचुएशन में कॉमन डिफरेंस 0 आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2 0 -2 -4 -6, इस तरह से बताओ ये कैसा ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? कॉमन डिफरेंस कितने का रहा है? हाँ, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है -2, डी आ रहा है -2, और ये डिक्रीजिंग एपी है। कैसा एपी है? अगर ये लिखा 2 5 7 8 11 14, ये कैसा एपी है बताओ? इंक्रीजिंग एपी। कॉमन डिफरेंस कितने का रहा है बताओ? यहाँ पे 3 का, ये है इंक्रीजिंग एपी, इसको हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग। लेकिन अगर हमने लिखा 3, 3, 3, एक ही नंबर बार 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 रिपीट हो रहे हैं, तो इसको भी हम एपी बोलेंगे। बट यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? आ जाएगा बताओ? अच्छा देखो ध्यान से, T2 - T1 अगर D है, T2 - T1 अगर D है, तो T2 का वैल्यू क्या होगा? T1 + D हो जाएगा क्या? T3 - T2 अगर D है तो T3 का वैल्यू क्या होगा? T2 + D हो जाएगा क्या? अगर T4 - T3 D है तो देखो तो T4 का वैल्यू T3 + D हो जाएगा क्या? यानी कि जो एपी का शकल होता है वो क्या होता है? एपी का जो शकल होता है उसका हर एक अगला टर्म जो होता है पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से आता है। जैसे T2 आ रहा पहला टर्म में D जोड़ने से, T3 आ रहा दूसरा टर्म में D जोड़ने से, T4 आ रहा है T3 में D जोड़ने से। यानी कि एपी में होता क्या है, हर एक टर्म जो है अपने पिछले वाले टर्म से क्या होता है? D ज्यादा होता है। हर एक टर्म जो है अपने पीछे वाले टर्म से D या तो ज्यादा होगा या D कम होगा, यही होता है। इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो अगर फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं A, ले T1 हम मान लेते हैं A, तो T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? A + D हो जाएगा क्या बताओ? T3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? A + 2D हो जाएगा क्या? T4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? A + 3D हो जाएगा क्या बताओ? T5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? A + 4D हो जाएगा क्या बताओ? क्योंकि T2 में D जोड़ने से T3 आएगा, T3 में D जोड़ने से T4 आएगा, T4 में D जोड़ने से T5 आ जाएगा ना। तो इसी तरह से अगर हम बढ़ते जाए, डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे Tn अगर लिखना है तो ये क्या लिखा है सोच के बताओ? अगर Tn लिखना है तो इस पैटर्न के हिसाब से क्या लिखा है? हाँ, A तो देखो, A तो सब में है, देखो, लेकिन D का कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, D तो आ ही रहा है। यहाँ पे क्या है? 1 - 1 × D है क्या बताओ? इसको हम क्या लिख सकते हैं? A + 2 - 1 × D लिख सकते हैं क्या? इसको हम A + 3 - 1 × D लिख सकते हैं क्या बताओ? इसको हम A + 4 - 1 × D लिख सकते हैं। इसको हम A + 5 - 1 × D लिख सकते हैं। बोलो तो क्या हो रहा है बताओ? एक पैटर्न बन रहा है ना, एक पैटर्न बन रहा है। जनरल टर्म लिखने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। जनरल टर्म लिखने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आपको प्रोग्रेशन में एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को देखो क्या है। तो यहाँ पे देखो पैटर्न क्या बन रहा है?
पहला के लिए 1 माइनस 1 डी आता है, दूसरा के लिए 2 माइनस 1 डी आता है, तीसरा के लिए 3 माइनस 1 डी आता है, चौथा के लिए 4 माइनस 1 डी आता है, पांचवा के लिए 5 माइनस 1 डी आता है, एनवा के लिए क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू डी आएगा, क्या बताओ।